नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा HDFC बैंक के बारे में। देखिए, HDFC बैंक हो या रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, इन दोनों ही स्टॉक्स में बीते कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिल रही है। स्पेशली HDFC की बात करूं तो 5-6 ट्रेडिंग सेशन से टूट रहा है एंड रिलायंस की बात करूं तो बीते 2 महीने से टूट रहा है। ऐसे में हमने इन दोनों ही स्टॉक्स को आपके साथ बीते 2 हफ्तों से कंटिन्यू पॉजिटिविटी के साथ शेयर किया है और एक ही राय दी है कि बाय ऑन डिप्स होल्ड, बाय ऑन डिप्स होल्ड। अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, निवेशक हैं जो ये जानना चाहते हैं भाई गिर क्यों रहा है, कितना गिरेगा, क्या करें। तो क्या करेगा, जवाब तो एक ही है, होल्ड होल्ड होल्ड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपके पास है लॉस हो रहा है तो आपको लॉस भी कितना हो रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा 3-5-7%, इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा होगा। स्टॉक मार्केट में इतनी रिस्क तो मुझे लगता है आप हमेशा अपने दिमाग में कैरी करते ही होंगे। अब अगर आप इन स्टॉक्स में लॉस बुक कर रहे हो तो मेरे को सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना अपने व्यू से कि आप जो ये लॉस बुक कर रहे हो, क्या ये शेयर के प्राइस में लॉस बुक करना एक रीजनेबल चीज है। सिर्फ इतना जवाब चाहिए मुझे। आपको अपने आप से ये पूछना है, क्या ये स्टॉक इस भाव पे मैं बेच रहा हूं, ये भाव बेचने वाला है या खरीदने वाला है। आपको अपने आप से ये पूछना है कि जिस भाव पे मैंने खरीदा है क्या वो भाव इन स्टॉक्स में दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ इतना पूछना है। आपका खुद का जवाब ये होगा कि जिस भाव पे आपने खरीदा है वो भाव आएगा, ऊपर भी जाएगा शेयर और पैसा भी बनेगा। अब आप क्यों बेच रहे हो, अब भी अगर आप बेच रहे हो तो फिर एक ही बड़ा रीजन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आपको पैसे की जरूरत है तो आप लॉस बुक कर रहे हो। देन ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे की जरूरत में फिर लॉस या प्रॉफिट नहीं देख सकते, फिर तो लेना ही लेना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, लॉस बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है। वहीं अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरे को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और दिख रही है, तो आपकी इक्वेशन पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो बेचता है ना शेयर, उसके पास बहुत सारे रीजन होते हैं, खरीदने वाले का एक रीजन होता है। अब आप बेच रहे हो तो आपके पास ठोस और तगड़ा रीजन होना चाहिए, क्योंकि HDFC और रिलायंस जैसे शेयर को बेचना कोई समझदारी का काम नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमेशा पैसा बना के देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। अब पहले मैं HDFC की सारी चीजें शेयर करता हूं आपके साथ। इस स्टॉक में जो आपने रिसेंट डेज में गिरावट देखी है उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। एनालिस्ट मीटिंग में मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे आगे चलकर मार्जिन पे प्रेशर आ सकता है, लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स तक हमारे मार्जिन कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से 3 बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट कट कर दिए। सबसे छोटा टारगेट अगर आप देखें तो वो 1800 का है। पहले उन्हीं का इस स्टॉक पे 1900 का टारगेट था, तब भी सबसे कम था और अब भी सबसे कम है। 1800-1900 रुपए में कोई बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये शेयर 100 रुपए टूट गया है। मौका मिल रहा है मेरे हिसाब से। सबसे हाईएस्ट टारगेट की बात किया है तो 2030 रुपए का है, और पहले उन्हीं का टारगेट, आई थिंक जेफरीज है, उन्हीं का टारगेट 2150 या 2130 का था, जो कि उन्होंने कट करके 2030 करा। 100 रुपए का उन्होंने भी काटा। एक और ब्रोकरेज हाउस जिन्होंने टारगेट काटा है लगभग 100 रुपए का, और 1900 रुपए का टारगेट है। तो 1800, 1900 और 2030 के 3 टारगेट है करंटली, और इन तीनों ने ही अपने अपने टारगेट में 100 पॉइंट्स की कटौती कर दी है। लेकिन फिर भी टारगेट तो अभी भी इस भाव से बहुत ऊपर के हैं, फिर क्यों बेचना है। अब आ जाते हैं क्वालिटी पे। क्या क्वालिटी में इशू दिखता है HDFC बैंक की? मुझे तो कोई इशू नहीं दिखता है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी बैंक है मार्केट कैप के हिसाब से। 22 लाख करोड़ तक के डिपॉजिट है कंपनी के पास। जिस बैंक पे इतना हैवी डिपॉजिट है वो लोन ग्रोथ में कैसे पीछे रह सकता है। NPA GNPA की बात की जाए तो लोएस्ट है इनके पास इंडस्ट्री में, यानी कि ये उन्हीं लोगों को पैसा देते हैं जिन पे इन्हें पूरा भरोसा है कि हमें वापस करेगा, फॉल्ट नहीं करेगा हमारे साथ। तो यहां भी कस्टमर सिलेक्शन में इनका तोड़ नहीं है, ये भी बड़ी बात होती है अपने आप में। मर्जर के बाद दुनिया भर की टॉप 10 बैंकों में शामिल हो गई है। ऐसे ही नहीं हो जाती कोई, इस पड़ाव पे पहुंचने के लिए कुछ करना पड़ता है। शुरुआत फर्श से होती है, सबकी स्क्रैच से होती है, धीरे धीरे चढ़ते हैं। ये इस मुकाम पे पहुंचे क्योंकि इनमें दम था, इसलिए, और आगे भी चलेंगे, ऐसा नहीं चल रहे। स्टॉक का प्राइस 2 साल से नहीं चला है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कोई दिक्कत आई है आप चेक कर लो। 20% से प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है। 50,000 करोड़ का प्रॉफिट बीते 12 महीने में बनाया है। ट्रस्ट मी, अगले 12 महीने में देखोगे ना तो ये 50 से 20% बढ़कर आपके लिए 60,000 करोड़ का आएगा। ये मैं आपके साथ कह रहा हूं, क्योंकि प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है।
शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। ये रिफ्लेक्ट आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जो लोग आईटीसी को 2 साल पहले बद्दुआएं देते थे, आज उसके पीछे भाग रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपने सही शेयर चुन लिया और उसे समय दे दिया तो आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गलत जगह फंसे रहे, डटे रहे, पैसा तो फिर भी बनेगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट बुल मार्केट है। पैसा तो फिर भी बनेगा लेकिन उतना नहीं बनेगा, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत खतरनाक रहेगा आपका। तो ये क्वालिटी चीजें बेचने वाली नहीं होती हैं, बाय ऑन डिप्स की हैं। मैं आपके साथ कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लेना, जो करना है कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। मैंने आज तक कभी कोई वीडियो डिलीट नहीं करी अपने चैनल से, कभी कोई वीडियो डिलीट नहीं करी, चाहे मैं गलत पढ़ा हूं या सही पढ़ा रहा हूं। आप इस वीडियो को रख लेना। मैं आपके साथ दोबारा HDFC पे बात करूंगा, ये कहूंगा कि मैंने आपसे कहा था उस भाव पे खरीदने के लिए। ये 1530 वाला कल को 1400 भी हो जाता है ना, तो मेरी स्टेटमेंट नहीं बदलेगी, क्योंकि मैं स्टॉक के प्राइस को नहीं, स्टॉक के फाइनेंशियल को ट्रेड कर रहा हूं, मैं कंपनी को ट्रेड कर रहा हूं, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आप प्राइस को ट्रेड करते हैं तो टेक्निकली वीक दिखेगा, चार्ट पैटर्न्स पे 1480 के लक्ष्य दिखेंगे, वो सब एक अलग बात है। बट एक इन्वेस्टर ये सब चीज नहीं देखता। ब्रांड वैल्यू, फाइनेंशियल्स कितनी मजबूत है, लीडर है मार्केट की, ये सब चीजें देखता है, जो इस कंपनी में सब कुछ है। तो निवेशित रहिए, पैसा बनेगा, ट्रस्ट मी। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।